हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा ढेर सारा नमस्कार। मेरा नाम है तरुण तिवारी और आप सभी लोगों के सामने लेके हाजिर हो चुका हूं आज जनवरी महीने का सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को लेके आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। कंपाइलेशन के फॉर्म में आपके फिल्टर करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो 200-400 हो जाते हैं अगर देखा जाए तो। हर एक चीज से अगर निकालें जरूरी कौन से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखते हैं, उन्हीं का कुछ क्वेश्चंस का कंपाइलेशन आपके सामने आएगा जनवरी मंथ का। जैसा कि हमने देखा फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया था, उसी को ध्यान में रखते हुए अब हम क्या करेंगे, जनवरी जो आपके इंपॉर्टेंट 3-4 महीने के करंट अफेयर्स जिनको मैक्सिमम आने की संभावना रहती है, हम लोग एक एक करके देखते रहेंगे हर महीने का, और अच्छे तरीके के सारी चीजों को रिवाइज करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और अच्छे तरीके से उसको कवर करते रहेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जनवरी महीने की। क्या क्या वो खबरें रही जो बहुत ही ज्यादा इवेंट्स रहे, ऐसे कौन से इवेंट्स, कौन सी खबरें, कौन सा अपॉइंटमेंट्स, कौन सा किसका कौन देहांत हो गया, कौन किस खेल में क्या संबंध, हर एक चीज से संबंधित आपके लिए क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। एक एक करके सारी चीजों को देखते हैं और उनके बारे में जानते हैं। तो जैसे शुरुआत होता है 1 जनवरी से, जनवरी मंथ, अब ये सी बात है 1 जनवरी शुरू होगा तो 1 ही जनवरी को क्या मनाया जाता है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। डीआरडीओ क्या मनाता है, अपना फाउंडेशन डे मनाता है। तो ठीक है ना, इस बार डीआरडीओ ने अपना फाउंडेशन डे मनाता है, तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि वो कौन सा उसका आपका कौन सा फाउंडेशन डे था। तो याद रखना 63वां फाउंडेशन डे डीआरडीओ ने अपना मनाया। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर दिया हूं ताकि उस चीज से आपका क्या हो सके, माइंड मेकअप तैयार हो सके कि आप भूले ना क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी बन सकता है, डीआरडीओ को फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कभी कभी। हर साल कब मनाया जाता है, 1 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार कौन सा दिन मनाया, 63वां दिन मनाया, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीजें ध्यान रखना है। इस बार जो उसका डीआरडीओ ने अपना फाउंडेशन डे मनाया कौन सा था, 63वां वर्ष था उसका, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। आईएफएससीए का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो आप कहां बताओगे, गुजरात के गांधीनगर में स्थित है, ठीक है ना। गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। और किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल इन अप्रैल 2020 में। क्या है ये, एक यूनिफाइड अथॉरिटी टू रेगुलेट ऑल फाइनेंशियल सर्विसेज इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ठीक है ना। ये कहां पे इसका हेडक्वार्टर देखिए, आपका गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा आप आसानी से कर लोगे। अगला क्वेश्चन आएगा, उमेश सिन्हा जी। उमेश सिन्हा को अभी हाल ही में रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो हाउ मेनी डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स आर देयर नाउ इन ईसीआई। तो टोटल कितने हो गए हैं बोर्ड में, 4 आपके डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर, सवाए आपका 1 इलेक्शन कमीशन होंगे। तो अब ये सी बात, यूनियन गवर्नमेंट ने आपके अपॉइंटमेंट किया उमेश सिन्हा जी को एज अ डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर। With this, the ECI now has 4 deputy election commissioner. The other 3 are Sudeep Jain ji, Chandrabhushan Kumar and Ashish Kundra. ये आपके क्या हो गए, 4 डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर का भी पूछ लेता तो उनका नाम क्या है, सुनील अरोड़ा। ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आपके आता रहता है। आप भारत के कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सुनील अरोड़ा। 4 इनके साथ ही आपको असिस्ट करेंगे डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर है। मतलब पद एक तरीके से डेप्यूटी कहने के लिए होते हैं, काम सबका सेम होता है, असिस्ट भी सेम वे में करते हैं, बस भाई उनको 4 एक सबऑर्डिनेट के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बूटा सिंह, अभी हाल ही में इनका देहांत हो गया। तो बूटा सिंह क्या है आपसे पूछा जा रहा है, वाज ए वेटरन लीडर ऑफ विच पार्टी, किस पार्टी के बहुत बड़े नेता थे। तो वो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है ना। फॉर्मर यूनियन मिनिस्ट्री एंड सीनियर राजस्थान कांग्रेस लीडर बूटा सिंह, जो कि 46 वर्ष की अवस्था में देहांत हो गया, ठीक है ना। आईएनसी के क्या हुआ करते थे, लीडर। स्टैटिक पार्ट में पूछ रहे आईएनसी कब बना, तो 1885 में बना। किसके द्वारा बनाया गया, एओ ह्यूम के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है ना। तो ये सब भी आपके स्टैटिक पार्ट के क्वेश्चन भी कवर करूंगा, तो उसमें सारी चीजें और डिस्कस हो जाएंगी। रिनाउंड म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर थे शांतनु मोहपात्रा। बहुत सारे गानों में, फिल्मों में आप उनके गाने सुने होंगे। तो ही वाज रिलेटेड
टू विच फिल्म इंडस्ट्री, किस फिल्म इंडस्ट्री से वो रिलेटेड थे, उड़िया फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड थे। ध्यान रखना बच्चों, उनका हाल ही में देहांत हो गया। तो पूछ दिया जा सकता है उड़िया मराठी कैसे क्या, तो आप ध्यान में रखोगे उड़िया फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड थे शांतनु महापात्र। ठीक, अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के नए सीईओ या किसको चेयरमैन बनाया गया है, सुनीत शर्मा को। ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा मत। 78 बैच के वो आईपीएस अधिकारी हैं, रेलवे अप्रेंटिस ऑफिसर हैं, मेनली आईपीएस नहीं होते। तो 78 बैच के अधिकारी हैं, चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे बोर्ड के, अभी इनको हाल ही में बनाया गया। तो सुनीत शर्मा का नाम याद रखिएगा, सीईओ ऑफ द रेलवे बोर्ड चेयरमैन उन्हीं को बनाया गया है। वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान में रखिएगा 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। जो ब्रेल लिपि होती है जिससे जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो पढ़ते हैं ऐसे करके, तो वो आपका क्या होता है 4 जनवरी को इसको मनाया जाता है पूरी दुनिया में। इसलिए इसको मनाने के पीछे भी है कि मेन चीज ये किसके बर्थडे एनिवर्सरी मनाया जाता है, जो उसके क्या थे, इन्वेंटर थे आपके, कौन, लुइस ब्रेल साहब। ठीक है ना, इन्होंने ये लिपि को खोजा था, फिर उसके बाद आपका क्या हुआ, ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाने लगा। ब्रेल लिपि ने खोजा, फिर उसके बाद 4 जनवरी को हर साल ये मनाया जाता है। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट रुकना नहीं है, बात क्लियर हो गई। तो विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड $100 million लोन फॉर इंडिया टू अपग्रेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन द बैंगलोर सिटी। भैया अपना पावर सिस्टम वगैरह को अच्छे से संभाल लो, इसके लिए हम आपको $100 मिलियन का लोन दे रहे हैं। तो वो कौन दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है बेंगलुरु को $100 मिलियन की। पावर सिस्टम को थोड़ा क्या करोगे, अपग्रेड करोगे। ठीक है ना, किसने दिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $100 मिलियन का लोन दिया। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द कॉमन हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है ना, हमारा यूनियन टेरिटरी और लद्दाख है, 2 बनाए गए हैं। उसके कॉमन हाई कोर्ट जो बना है, तो उसके कौन आपके बने हैं, न्यू चीफ जस्टिस। ध्यान रखना, पंकज मित्तल को बनाया गया है। ठीक है ना, पंकज मित्तल को बनाया गया है इसके क्या हाई कोर्ट के जज। ठीक है ना, 2 आपके यूनियन टेरिटरी हो गए, पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, टोटल स्टेट कितने हो गए, 28 स्टेट हो गए। और हाउ मेनी यूटीज, 8 यूटीज हो गए। ध्यान रखिए, कुछ लोग 9 बता देते हैं, तो दमन दीव और दादरा नगर हवेली को मर्ज वगैरह कर दिया गया है, तो 8 यूटीज हैं आपके। ओके बच्चों, चलिए, द कोच्चि मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया, उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। व्हाट इज द एस्टिमेटेड लेंथ ऑफ दिस प्रोजेक्ट, यानी कितने दूर तक, कितना लंबा ये गैस पाइपलाइन, आपसे पूछ सकते हैं 450, 750, 650, 950, तो कितने दूर तक है बच्चों, 450 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन है, जो कोच्चि से मंगलोर नेचुरल गैस पाइपलाइन के नाम से आपकी मशहूर रहेगी। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। Who has been elected as the new president of the All India Chess Federation? किसको बनाया गया है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का चेयरमैन संजय कपूर को बनाया गया। ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा मत, संजय कपूर को नया चेयरमैन बनाया गया है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, एज पर द वर्ल्ड बैंक के अनुसार व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी रेट ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21? 2020-21 के अनुसार इंडिया का प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट क्या रहेगा, तो -9.6% अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक। ठीक है ना, कोई बात नहीं, होता रहता है। चलिए अगला देखते हैं, नेम द फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। पहले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का नाम बताइए भारत के, कि टू रिसीव लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई टू ट्रांजिशन टू स्मॉल बैंक फाइनेंस। ठीक है ना, स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या होगा, ट्रांजिशन हो जाएगा। पहले क्या हुआ करता था, पहला अर्बन कोऑपरेटिव एक बैंक हुआ करता था, उसका नाम है शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ये बैंक हुआ करता था। अब ये क्या हो जाएगा, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक हो जाएगा। ठीक, चलो वेरी गुड। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है माइकल कोंडो। ठीक है ना, तो अभी हाल ही में इनका देहांत हो गया, तो आपसे पूछ लिया जाएगा हु ही वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, किस खेल से संबंधित है, तो आप क्या बताओगे, हॉकी से रिलेटेड थे, जो कि ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट माइकल कोंडो हाल ही में देहांत हो गया। ठीक है ना, ये देखिए इनके पूरे करामात हैं। He was the member of the Indian teams which won the 75 का हॉकी वर्ल्ड कप इन कोलालमपुर एंड 72 का ओलंपिक ब्रोंज इन म्यूनिच। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। What is the estimated GDP growth projection of the global economy by the World Bank?
यानी पूरे दुनिया का ग्लोबल इकोनॉमी का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहेगा अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, तो कहा भैया 4% के आसपास रहेगा। ठीक है ना, चलो अच्छी बात है, भी आगे बढ़े, पूरा कोरोना करोना सब रो रहे हैं, कोई बात नहीं, 4% रहेगा, ध्यान में रखना बच्चों अपना वर्ल्ड की इकोनॉमी का ग्रोथ रेट। अगला क्वेश्चन है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी सरफेस से एयर मतलब धरती से ऊपर मार का क्षमता मिसाइल रहेगी। डिफेंस सिस्टम वाज टेस्टेड बाय इंडिया रिसेंटली, अभी हाल में इसका टेस्ट हुआ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का। तो इट हैज बीन डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया, लेकिन किसके मदद से, किसके कोलैबोरेशन से, तो वो कौन सी कंट्री है, इजराइल, ध्यान में रखिएगा, ठीक ना, इजराइल, रसिया, अमेरिका, जापान आ जाएगा ऑप्शन में, तो कौन सी कंट्री है, इजराइल के मध्य से कोलैबोरेशन से डीआरडीओ ने अभी हाल ही में मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को क्या किया है, टेस्ट किया है। ठीक है बच्चों, जो कि जिसकी मारक क्षमता क्या होगी, 50 से 70 किलोमीटर के रेंज में कोई होगा, उड़ा देगी। ठीक, चलिए अगला, व्हिच बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद आईआईटी कानपुर टू लॉन्च फिनटेक इनोवेशन सेंटर एज इट्स कैंपस, कौन से बैंक के कोलैबोरेशन से हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है ना, कई सारे बैंक के ऑप्शन आएंगे, ध्यान में रखिएगा, पंजाब नेशनल बैंक के कोलैबोरेशन से फिनटेक इनोवेशन सेंटर आपके कैंपस में क्या किया, उसने लॉन्च किया। ठीक है ना, चलो वेरी गुड। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ गूगल क्लाउड एशिया पैसिफिक डिवीजन, किसको बनाया गया है, किसको अपॉइंट किया गया है, करण बाजवा जी को अपॉइंट किया गया है, क्या, चीफ ऑफ गूगल क्लाउड एशिया पैसिफिक डिवीजन। ठीक है ना, भूलिएगा मत, बिल्कुल सही जवाब बता के आइएगा। जस्टिस हिमा कोहली अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट किया गया है, फर्स्ट एवर फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, किस कहाँ की, तेलंगाना की पहली महिला चीफ जस्टिस बनाई गई हैं। कौन, क्या हुआ करती थी, सीनियर मोस्ट जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की सीनियर मोस्ट जज हुआ करती थी हिमा कोहली को अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट किया गया है आपके क्या, न्यू चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट। शी इज द फर्स्ट वुमन टू बी स्worn एज द सीजे ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट, सीजे मतलब चीफ जस्टिस। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं, एलन बुर्गस, ठीक है ना, एलन बुर्गस who has passed away recently, अभी इनका भी देहांत हो गया है। he was the world लिविंग फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री, ठीक है ना, वर्ल्ड ओल्डेस्ट सबसे ज्यादा जीवित रहने वाले फर्स्ट क्लास क्रिकेटरों में से एक थे, वो किस देश के थे, अभी हाल ही में एलन बुर्गस का देहांत हो गया, तो वो थे किस देश के, न्यूजीलैंड के थे बच्चों। और देखिए जैसे क्रिकेट में इन्होंने खूब शतक मारा है, तो उसी तरीके से इन्होंने अपने लाइफ में भी 100 ईयर्स को पूरा करके लगभग 100 साल 250 दिनों तक जिंदा रहे, मतलब इसमें भी ये 100 नॉट आउट रहे, एक तरीके से समझ सकते हो, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। द वर्ल्ड फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन वाज फ्लैग्ड ऑफ बाय मोदी जी रिसेंटली, तो ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी बच्चों, हरियाणा से राजस्थान, अभी इसका भी मैंने दर्शन किया, दर्शन मतलब असली में देखा इसको, भी जा रहा था, तो हरियाणा से राजस्थान के बीच में चलेगी, क्या है ये, डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर, मतलब एक के ऊपर एक ऐसे रहेगा, जा रहा था, देखा एक आदमी सेल्फी भी ले रहा था, चलो अच्छी बात है, ठीक है ना। दिस इज 1.5 किलोमीटर लॉन्ग ट्रेन है, भी समझ लो 1.5 किलोमीटर ट्रेन वो लंबी है, ठीक है ना, और कहां से कहां तक चलेगी, न्यू अटेली हरियाणा से लेके किशनगंज इन राजस्थान के बीच, ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई, शाबाश। हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल राइट अंडर आवर नोज, ठीक है ना, उस नोवेल का नाम बताइए जो उसके राइटर है, आपके सामने दिया गया, राइट अंडर आवर नोज के राइटर का क्या नाम है, आर गिरधरन, ध्यान में रखिएगा, आर गिरधरन है जिन्होंने हाल ही में नोवेल आई है राइट अंडर आवर नोज, इसको ध्यान में रखना, ठीक है, पूछ सकते हैं आपसे। राघवेंद्र सिंह चौहान अभी हाल ही में न्यू चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस आपके अपॉइंटमेंट किए गए हैं, ध्यान में रखिएगा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, आपका 4 ऑप्शन आ जाएगा, तो आप बताओगे, उत्तराखंड इज द राइट आंसर, जिनको आपके मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है राघवेंद्र सिंह चौहान, ठीक है ना बच्चों, शाबाश। यानी कब, व्हेन इज द वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है, टू प्रमोट द लैंग्वेज एट द ग्लोबल स्टेज, विश्व स्तर पे हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़े,
शाबाश। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट्स द प्रवासी भारतीय दिवस, अक्सर पूछ लेता है आपके एग्जाम में, भारतीय प्रवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसका भी ये जो हमारे नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं उनके लिए ऑब्जर्व किया जाता है बाय द रिपब्लिक ऑफ इंडिया के द्वारा हर तारीख 9 जनवरी का। क्यों? फेवर्स एंड कंट्रीब्यूशन मेड बाय नॉन रेसिडेंट टुवर्ड द वेलफेयर एंड द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। भाई जो हमारे देश में बाहर लोग रह रहे हैं, पैसा भेजते हैं कमा कमा के, तो डेवलपमेंट सारी चीजें होती हैं, तो उनको अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट वगैरह देने के लिए 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। ठीक है ना? तो इस बात जो मनाया गया आपसे पूछा जा सकता है तो कौन सा एडिशन था? ये 16th एडिशन था। इसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछेगा द प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2021 इन विच एडिशन ऑफ द प्रोग्राम। 2021 का कौन सा एडिशन था? तो वो था आपका 16वां एडिशन। ठीक है ना? बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ठीक है। और द थीम ऑफ द 16th भारतीय प्रवासी दिवस का क्या था? कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। ये भी पूछ रहे था, पता चला आप 16th एडिशन रट लिए, कब मनाया जाता वो रट लिए, पता चला यही पूछ लिया और ये तो छूट ही गया था। तो ध्यान में रखना, थीम वगैरह भी पढ़ के जाना चाहिए। एक थीम का भी नहीं होगा तो मैं पूरा बना दूंगा किस किस डे कौन सा दिन मनाया जाता है, उसका क्या थीम रहा, थीम वगैरह भी पूछ लेते ना डायरेक्ट। तो कंट्रीब्यूटिंग टू आत्म भारत इस बार का भारतीय प्रवासी दिवस का थीम हुआ करता था। नेशनल यूथ डे, ठीक है ना, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता? 12 जनवरी को मनाया जाता है बच्चों, स्वामी विवेकानंद के बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में। तो आप लोगों को पता होगा आपका राष्ट्रीय युवा दिवस हर प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के दिन। द कोस्टल रिसर्च वेसल सागर अवनेशिका, ठीक है ना, सागर अवनेशिका है, हाल ही में इनॉग्रेट किया गया डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। किस पोर्ट पे? तो उस पोर्ट का नाम है चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। 9 जनवरी 2021 को इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। Who has been chosen as the official representative of the BCCI for the ICC meeting? तो किसको अभी हाल ही में किया गया? जय शाह को किया गया है। जैसे आपको पता था कि इसके पहले कौन हुआ करते थे आईसीसी बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव? आपके सौरभ गांगुली। तो उनका भी तबियत वगैरह खराब हो गया था, इसलिए कि उसको बना दिया गया बीसीसीआई की तरफ से आपके जय शाह को। ठीक, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हु नहीं, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ द श्री तिरुपति कुटुंब राव, जो अभी हाल ही में उनका देहांत हुआ, पूछ लेंगे। तो वो क्या थे? जर्नलिस्ट थे। आपके ऑप्शन में आ जाएंगे, जर्नलिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, पोएट थे, एक्टर थे। तो जर्नलिस्ट हुआ करते थे। अभी हाल ही में श्री तुरालपति कुटुंब का निधन हो गया। ठीक है, वो तेलुगु लैंग्वेज के बहुत ही जाने माने जर्नलिस्ट हुआ करते थे। ठीक, 89 वर्ष की अवस्था में उनका देहांत। RIP टू कुटुंब जी। What is the rank of the India in the हेल्नी पासपोर्ट इंडेक्स? जैसे आपको पता है हेल्नी पासपोर्ट इंडेक्स है आपका, वो दुनिया के सारे देशों को बताता है, इंडेक्स जारी करता है कौन कितना, किस देश की पासपोर्ट कितना ज्यादा क्या है, पावरफुल है, स्ट्रांग है। तो अपना देश का रैंक क्या था बच्चों? 85 रैंक। ठीक है ना, 85 रैंक था आपका। कितना? वीजा फ्री स्कोर क्या था हमारा? 58। 110 देशों में से हमारा 85th रैंक था। ये तो हमारे देश की रैंक थी। तो पूछ लेगा सबसे स्ट्रांग किसका था, ये भी पूछ सकता आपसे। तो विच कंट्री हैज टॉप द हेल्नी पासपोर्ट इंडेक्स? तो जापान आपका लगातार कई सालों से नंबर 1 पे बना हुआ। ठीक है ना, यहाँ देख रहे हो 191 कंट्रीज को वीजा फ्री बना के अपना घुमा टहला रहा सबको। अगला क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट फायर पार्क हैज बीन इनॉग्रेटेड, अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया, जो कि which city to educate and bring awareness on basic fire safety measures among people? तो किसके द्वारा किया गया, कहाँ पे किया गया? तो भुवनेश्वर में, जो यहाँ के वो चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर ऑफ द उड़ीसा और नवीन पटनायक के द्वारा पहला फायर पार्क को क्या किया गया? इनॉग्रेट किया गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द बुक टाइटल मेकिंग ऑफ अ जर्नल अ हिमालयन इको, ठीक है ना, तो ये किसके मेमोर का? इंडियन आर्मी ऑफिसर के, उसमें पूरा क्या कहते हैं याद में सारी चीजें किसके बनाया गया? तो कोनसम हिमालय सिंह। ठीक ना, कोनसम हिमालय सिंह थे, एक आर्मी ऑफिसर थे उस एरिया के, उस गांव के पहले ऐसे आर्मी ऑफिसर हुए हैं जो इस लेवल तक पहुंचे, कर्नल लेवल तक पहुंचे। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में, उन्हीं के इसमें मेकिंग ऑफ अ जर्नल हिमालयन इको नाम से बुक बनाई गई है, तो छपी है। तो ध्यान में रखिएगा इसका नाम है कोसन हिमालयन सिंह। ठीक है ना, सारी चीजें आपके सामने है।
डी प्रकाश राव अभी हाल ही में पास डबे हो गए, तो रिसिपेंट ऑफ द पद्मश्री हुआ करते थे। तो क्या थे वो? डी प्रकाश राव, तो क्या हुआ करते थे? सोशल एक्टिविस्ट हुआ करते थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इनके बारे में सारी चीजें। 63 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया, जो कि क्या हुआ करते थे? राव आज बेसिकली ये टी सेलर हुआ करते थे कटक में, जिन्हें पूरी लाइफ अपना क्या किया, बिता दिया लोगों की सेवा करने में। ठीक है ना। एक उन्होंने अपना एनजीओ स्कूल वगैरह भी खुला, आशा वासना, व्हिच ही स्टार्टेड इन 2000। दिस इज ऑल अबाउट डी प्रकाश राव साहब। When is the Indian Army Day observed? इंडियन आर्मी डे प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? आपको भी पता होगा, नहीं पता होगा तो ध्यान में रखिए, प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक। नेम द इंडियाज फर्स्ट एवर इंडस्ट्रियली डेवलपमेंट 9mm की एक मशीन है, पिस्टल है 9mm की, जिसको डीआरडीओ ने भी आप बनाया है, तो उसका क्या नाम रखा गया है? अस्मी नाम रखा गया। अस्मी का मतलब होता है प्राइड, हार्डवर्क, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो डीआरडीओ ने भी 9mm की एक पिस्टल मशीन बनाई, तो उसका क्या नाम रखा गया है? अस्मी नाम रखा गया है, भूलने की कोशिश मत करना। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अभी क्या किया? अनवील किया है इंडिया फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो कार। तो किस सिटी में हुआ है? मुंबई में हुआ है कि इंडिया की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार होने वाली है। ठीक है, उसको झंडा वगैरह दिखाए, चलने लगी, अपनी ड्राइवरलेस मशीन है भाई पूरा। व्हाट इज द टोटल आउटले ऑफ द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को जो तीसरा फेज आया है, जो कि लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2020-21 में, तो टोटल इसका बजट कितना है इस बार का? 948.90 करोड़। ठीक है, तीसरा फेज आया है, तो इसमें भी ये पूरा स्किल डेवलपमेंट करो, कौशल विकास प्रोजेक्ट, सारी चीजें इसमें बताई जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, तो पूरा इसमें इस बार का भी पूरा ब्यौरा है। तो इसका बजट आपसे पूछा जा सकता है, तो जानिएगा 948.9 करोड़। ठीक बच्चों, चलिए। नेम द न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट, अभी हाल में किसको अध्यक्ष बनाया गया है? यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल का। ठीक है ना, तो इसको नजाहत शमीन खान को, नजाहत शमीन खान को प्रेसिडेंट बनाया गया है यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर 2021। ठीक है ना। चलो, सेंट्रल गवर्नमेंट अभी डिसाइडेड की है टू ऑब्जर्व पराक्रम दिवस एवरी ईयर बिगिनिंग 2021 ऑन द बर्थडे ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो व्हेन इज द डे ऑब्जर्व, ये किस दिन मनाया जाएगा? तो ऑब्वियस सी बात, वही 23 जनवरी के जन्मदिन के दिन क्या मनाया जाएगा? पराक्रम दिवस के नाम से मनाया जाएगा। इस समय खूब इंडिया, भारत सरकार की अपने मोदी जी की नजर है, नेताजी बंगाल का चुनाव आने वाला है, तो थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष आपका पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए। विश्ववीर आहूजा को हाल ही में रीअपॉइंट कर दिया गया है एज एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक? किस बैंक का उनको बना दिया गया है? आरबीएल बैंक, रत्नाकर बैंक लिमिटेड कि उनको क्या बना दिया गया? फिर से रिअपॉइंटमेंट कर दिया गया एमडी एंड सीईओ। पूछा सकता है कौन से बैंक के, तो वो कौन सा बैंक है? आरबीएल बैंक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विच स्टेट रिसेंटली ऑर्गेनाइज, अभी जल्दी भी उसने ऑर्गेनाइज किया है कि फर्स्ट एवर वर्ल्ड फेस्टिवल, यानी पहला अपना क्या कहते हैं, चिड़ियों का एक मेला, जिसका नाम है कलरव। ठीक है ना, कलरव एट द नगी नकटी बर्ड सेंचुरी। तो नगी नकटी बर्ड सेंचुरी में अभी हाल ही में फर्स्ट एवर बर्ड फेस्टिवल मनाया गया। और किस स्टेट के द्वारा? तो हमारा स्टेट क्या है? वो बिहार है। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, जो कि जमुई डिस्ट्रिक्ट में बिहार के स्थित है। ठीक है ना, बोलेंगे तो नहीं? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। Which state has topped the India's Innovation Index 201 released by नीति आयोग? आपका हर बार रिलीज करता है इनोवेशन इंडेक्स, मतलब कौन इनोवेटिव क्रिएटिव माइंड के थ्रू सारी चीजें बनाया तो किया। तो मेजर स्टेट की कैटेगरी में कौन सा स्टेट टॉप पे है? कर्नाटका को ध्यान में रखिएगा, जो कि नीति आयोग के हिसाब से सबसे टॉप स्टेट है। ठीक है ना, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर आपका तमिलनाडु। ठीक है ना, टॉप 3 स्टेट आपको याद रखना, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, जो टॉप किए हैं नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स में। ठीक, अगला क्वेश्चन। नेम द फर्स्ट वुमन फाइटर पायलट है जो कि हु इज टू टेक पार्ट इन द रिपब्लिक डे परेड ऑन 26 जनवरी 2021। किसने पार्टिसिपेट किया आपका रिपब्लिक डे में? जो कि पहली महिला फाइटर पायलट है, उनका नाम है भावना कांत। ध्यान में रखिएगा, भावना को बिल्कुल भूलिएगा मत, इनका एग्जाम में आपके पूछ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है। कौन सा स्टेट या यूटी इमर्ज ऑन टॉप द नीति आयोग
इनोवेशन इंडेक्स, यानी कौन सा आपका यूनियन टेरिटरी है जो टॉप किया है, तो अपना दिल्ली टॉप किया है आपका यूटी में, किसमें, इनोवेशन इंडेक्स में। अभी उसके बाद कौन है, चंडीगढ़ दूसरे नंबर पे। अभी बड़े स्टेट में तो आपका कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु था, अगर यूटीज की बात होगी तो दिल्ली टॉप पे रहा, ठीक है ना। इंडियन रेलवे अभी हाल ही में रिनेम्ड किया, नाम बदल दिया हावड़ा कालका मेल को एज नेताजी एक्सप्रेस के नाम से। ना देखो ना, पूरा एकदम जितना भी काम हो रहा सब नेताजी के ऊपर हो रहा है, नेताजी सरदार पटेल, तो समझ सकते हो नेताजी के नाम से बदल दिया गया है, नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है हावड़ा कालका मेल। पूछ सकते हैं तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना बच्चों। जो बाइडेन अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति बनाए गए हैं, तो किस नंबर के राष्ट्रपति हैं, ध्यान में रखिएगा, 46वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है, 46वें राष्ट्रपति के रूप में बनाए गए हैं। भूलिएगा मत, एग्जाम में यही सब आपके इसी तरीके के फैक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखो जो बाइडेन का पूरा नाम वगैरह भी दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। सिद्धार्थ मोहंती अभी हाल ही में बनाए गए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, किस कंपनी के, एलआईसी के, इनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है सिद्धार्थ मोहंती को, ध्यान में रखिएगा, नाम भूलिएगा मत, ठीक बच्चों, पूछा जाएगा, आप भूल जाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो दुख होगा आपको भी और हमें भी। कमला हैरिस, जैसे कि हमने देखा जो बाइडेन आपके 46वें राष्ट्रपति थे, तो वाइस प्रेसिडेंट बनाई गई हैं कमला हैरिस, तो इनसे पूछा जा सकता है आपसे कि किस नंबर की थी, तो 49th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थी आपकी कमला हैरिस जी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, इंडिया ऑब्जर्व नेशनल वोटर्स डे, भारत में प्रत्येक वर्ष विश्व वोटर्स डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय वोटर्स डे मनाया जाता है, तो किस दिन मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा मत, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। Which state has launched उद्यम सारथी ऐप, ठीक है ना, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डेटा फॉर यूथ, तो कौन सा स्टेट है, अपना उत्तर प्रदेश, जो आपका उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन लोगों को देने के लिए, रोजगार तो नहीं दे पाएंगे लेकिन एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डेटा आपको दे देंगे। Which day is marked as the National Tourism Day in India, प्रत्येक वर्ष नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेशनल वोटर्स डे भी इसी दिन मनाया जाता है, तो जो जो आप मनाया जाता है एक अपने उस माइंड मेकअप के तरीके से लिस्ट भी बना सकते हैं, ठीक है ना। विच स्टेट हैज लॉन्च द स्कीम पंख अभियान, ठीक है ना, पंख अभियान किस लिए, फॉर द गर्ल एम्पावरमेंट, ठीक है ना, तो वो आपका स्टेट कौन सा है, मध्य प्रदेश, ठीक है ना, जो आपके मामा जी हैं कौन, शिवराज सिंह चौहान बोला जाता है उनको। पंख अभियान भी बहुत सारी योजनाओं को लॉन्च करते रहते हैं, ये आपका 24 जनवरी को लॉन्च हुआ, और किसके लिए, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के दिन इन्होंने इसको लॉन्च किया, और किसके तहत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत एम्पावरमेंट करो भैया, पंख अभियान, बस कहने के लिए सारी चीजें। विच कंट्री वाज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन 2020 एज पर द रिपोर्ट ऑफ अंकटाक, मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अनुसार सबसे ज्यादा एफडीआई रिसीव करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, चाइना है बच्चों, ध्यान में, सबसे ज्यादा कितना इसके पास आया, 163 बिलियन का एफडीआई आया, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका यूएसए जो कि 134 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पे, याद रहेगा, बिल्कुल सर क्यों नहीं। हाउ मेनी पद्म अवार्ड हर 26 जनवरी को अनाउंस किया जाता है, तो कितने लोगों को मिला, 119 लोगों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें से 7 पद्म विभूषण दिया जाएगा, 10 लोगों को पद्म भूषण दिया जाएगा, और 102 लोगों को पद्म श्री सम्मान से नवाजा जाएगा, ठीक है ना, नवाज दिया गया, बाकी टोटल आप याद रखिए 119 लोगों को, कभी कभी पद्म भूषण वगैरह भी अलग से पूछ लेते हैं, तो टोटल भी याद रखिए, ये सब भी इसीलिए अलग से बता दिया, ठीक। तो आपका एक तरीके से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे जनवरी मंथ के उसको हमने कवर कर दिया, फरवरी का आपका हो गया, अब आने वाले समय में आपके क्या होंगे, दिसंबर के और नवंबर के सब आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको मिलने वाले हैं। तो अभी तक आप 2 महीने का जो मैंने करा दिया उसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो, 2-3 बार पढ़ लो, पीडीएफ वगैरह भी इसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी पढ़ सकते हो। बाकी आगे के आने वाले जो सेशंस है उससे पहले इन सबको पढ़ के आप पूरी तरीके से रेडी रहो, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।